लेट्स स्टार्ट विद 11 का 1। हमने हीट एक्सचेंजर का स्टार्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर ना सिलेबस कवर नहीं करा रहा हूँ कल के टेस्ट का, मैं बस रैंडम कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। मैं फ़िलहाल सिलेबस पूरा मैं कवर नहीं करा रहा हूँ, सही है। तो मतलब मुझे नहीं पता 11.1 अगर सिलेबस का हिस्सा भी हो या ना हो, बट सजेस्टेड में है क्योंकि हम 11 का ये वाला वन पार्ट 1 करने वाले हैं। तो जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। कैन एक फायर ट्यूब बॉयलर है, हॉट प्रोडक्ट ऑफ कंबशन फ्लोइंग थ्रू एन एरे ऑफ थिन वॉल ट्यूब। थिन वॉल ट्यूब इसका मतलब वॉल की कोई कंडक्शन नहीं होगी। आर यूज टू बॉयल वाटर फ्लोइंग ओवर ट्यूब। अब क्या हो रहा है कि एट द टाइम ऑफ इंसुलेशन द ओवरऑल हीट ट्रांसफर यू की वैल्यू गिवन है। ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, जैसे एच होता है ना, कन्वेक्शन कोफिशिएंट, कंडक्शन, इन सब का प्लस करो तो यू आता है, जो कि हीट ओवरऑल ट्रांसफर कोफिशिएंट कहते हैं। कह रहे हैं 1 साल के बाद क्या हुआ, इनर और आउटर सरफेस में ना फाउलिंग हो गया। मतलब क्या होगा, पहले शुरू में ना आपका पाइप बिल्कुल साफ है, ये आपका पाइप है, इसके अंदर फायर है, फायर ट्यूब बॉयलर है ना, और इसके बाहर पानी है, इसके यहाँ पर पानी है, पूरा गोलाई में इसमें पानी पानी है, बीच में फायर चल रही है। अब पहले ये बिल्कुल साफ है, सिर्फ दो कन्वेक्शन हो रही है, बीच में कंडक्शन होगी नहीं क्योंकि आपका थिन वॉल है। और उसके बाद फाउलिंग है, तो दो फाउलिंग के रेजिस्टेंस आपके आ जाएंगे। दो इक्वेशन आप बना सकते हो यहाँ पे यू की, ओवरऑल कंडक्शन कोफिशिएंट। अब कह रहे हैं कि आपको क्लीनिंग की जरूरत है या नहीं। अगर आपकी यू की वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है ना, तो उससे आप देखोगे कि आपको इसको साफ़ करना पड़ेगा या नहीं। तो हम डायरेक्ट सवाल पे आंसर पे जंप करते हैं। इस तरह का आपके पास है क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपके पास फायर ट्यूब है, इसके बाहर पानी है। तो अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ पहले साफ़ वाले की, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या होगा कि अंदर अगर आग है, अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर टेम्परेचर कम है, हीट ट्रांसफ़र कहाँ से होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी अंदर से बाहर की तरफ। अंदर से बाहर की तरफ सबसे पहले हीट ट्रांसफ़र मेरा इस आग से इस सरफेस में होगा कन्वेक्शन के थ्रू। तो इसको मैं बोलूँ एच आई। सही है, एच आई के बाद मेरा, क्योंकि ये वॉल थिन है, कंडक्शन नहीं होगा कोई वॉल के अंदर, तो अगली मेरे जो हीट ट्रांसफ़र है वो इस सरफेस से बाहर पानी में होगी, जिसको मैं बोल सकता हूँ थ्रू कन्वेक्शन होगी, एच नॉट। तो ये मेरी टोटल है। तो एक और चीज़, ओ नो यार ये अटक गया, हाँ, ये मेरी टोटल। अब अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊँ तो वो किसके बराबर है, वो बराबर होगा 1/HI प्लस 1/H नॉट के। हमने आरएसी में पढ़ा है कि आर बराबर होता है 1/U के, सही है। तो मैं आर की जगह यहाँ पे 1/U भी लिख सकता हूँ। तो 1/U बराबर हो गया 1/HI प्लस 1/H नॉट के। ये तब है जब साफ है, सही है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हो। अब यहाँ पर फाउलिंग लगा दी आपने। फाउलिंग में क्या होगा, 1 साल बाद आपने देखा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रही है। तो आपने कुछ भी नहीं करना कि आपने यहाँ पर बस एक रेजिस्टेंस और डाल लो, कि यहाँ पर आर आई आ गया, और आर आई के बाद पहले एक रेजिस्टेंस आएगी आर नॉट, फिर कन्वेक्शन होगी ना वाटर में। तो यहाँ पर मैं एक और रेजिस्टेंस डाल रहा हूँ आर नॉट, तो दो रेजिस्टेंस आ जाएंगी, सही। अब इनर सरफेस पे भी आउटर सरफेस पे भी यहाँ पे बीच में दो रेजिस्टेंस आ गई। तो अब मेरा इक्विवेलेंट क्या बनेगा, मेरा बनेगा 1/U इज इक्वल टू 1/HI प्लस रेजिस्टेंस आई प्लस रेजिस्टेंस आउटसाइड प्लस 1/H नॉट। ये मेरा बन जाएगा, ठीक है, 1 साल बाद। तो यहाँ पर हमने जब देखा, तो ये आपके पास 1 साल बाद की आ गई इक्वेशन। 1 ईयर के बाद देखो, 1/HI 1/H नॉट, RF ओके। डबल डैश का मतलब एरिया होता है, खैर है। इसको आपने सवाल में क्या दिया हुआ है, आर डबल डैश ही दिया हुआ है। इजी सीन है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसका। इसका मतलब होता है फ्लक्स जैसे होता है ना, आर अपॉन एरिया, उस तरह का सीन है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें अपनी वैल्यूज डालोगे, आपको ओके। तो उन लोगों ने भी यही किया है, ये आपने इक्वेशन लिख दी। अब आपको मैंने क्या बताया था, इक्वेशन 1 का नाम क्या दिया था मैंने, कि जो साफ वाला है वो 1/U बराबर है 1/HI 1/H नॉट के। तो इन लोगों ने में 1/HI 1/H नॉट को रिप्लेस कर दिया है सादा वाला 1/U से। और सादा वाला, जो सादा वाला U की वैल्यू थी वो आपको सवाल में कितने गिवन है, 400। ये देखो, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, सॉरी मैं इंसुलेशन अगर मैंने बोला, सॉरी इंस्टॉलेशन है। तो ये 400 है, तो ये न्यू की है, सही है। न्यू का ओवरऑल 1/U की वैल्यू, ओवरऑल 1/U की वैल्यू, सॉरी ओवरऑल यू की वैल्यू। तो जब आपने इंस्टॉल किया था, तो इंस्टॉल करने पे इक्वेशन क्या बन रही थी हमारे पास, ये थी। तो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ 1/U से, जहाँ पर मेरी यू की वैल्यू कितनी है, 400। तो आपने यहाँ पर इसको इसको आप कह सकते हो आफ्टर 1 ईयर, तो U1 कह सकते हो आप, 1 साल बाद। तो पहले 400 थी, 400 के बाद आपने नए वाले में वैल्यू डाली, आपने अपने रेजिस्टेंसेस की वैल्यू डाली है यहाँ पर। ये आपने वैल्यू डाली, ये आपने वैल्यू डाली, और वैल्यू डालने के बाद आपके पास जो यू की वैल्यू आई है वो आई है 222। तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। पहले 400 थी, फिर 222 हो गई है। तो उन लोगों ने बोला कि आपको
बार बार क्लीनिंग करनी पड़ेगी अपने उसको मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि आपकी यू की वैल्यू बहुत कम हो गई है। बाकी अगर आप मैथमेटिक में कंफ्यूज हो रहे हो तो कुछ भी नहीं है, आर एफ की वैल्यू ये रही, आर एफ नॉट की ये रही, इन सबको जब प्लस किया उसकी वैल्यू ये है, इसको वन से डिवाइड करोगे इसके लिए तो आपके पास यू की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यू की वैल्यू जितनी कम होगी उतना आपके पास हीट ट्रांसफर कम होगा, क्योंकि हमें पता है क्यू इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी भी एक फॉर्मूला होता है। तो जितना यू आपके पास कम होगा उतना हीट भी आपके पास कम हो जाएगी, तो आपको यू को कम नहीं होना चाहिए, यू कम होना चाहिए तो अब आपको क्लीनिंग करके इसकी फाउलिंग हटानी पड़ेगी। दिस इज अ सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन।